ओम जय शिव ओमकारा हर शिव आनंद करुणासन चार चतुर्भुज चतुर्भुज से तीनों रूप निरंजता भुवन जन सोहे कामर भी कामर कामर अंगे तनकादिक ब्रह्मादिक अचमाला बनमाला बनमाला चतुरारी कंसारी करुमाला दारी चौसठी योगिनी गावत नाच करत भैरो बाजत ताल इस तरह से भगवान शंकर की स्तुति की है। सारे गणों ने नाग किन्नर देव यज ब्रह्म नाग शेष किन्नर भगवान शंकर के चरणों में सभी झुक गए हैं, चरण वंदना कर डाली। महाराज उसी समय अगस्त जी कहने लगे, बोले भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरारी भगवान शिव जी ने क्या किया, क्या किया। तो भगवान कार्तिकेय कहते हैं, बोले ऋषिवर सर्वज्ञनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने काशीपुरी को देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठे हुए जगेश्वर मुनि को दर्शन दिया। सबसे पहले एक गुफा में बैठे हुए जयगोस एक ऋषि को दर्शन दिया। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल चले गए, उसी दिन से जयगो सभ्य मुनि ने ये दृढ़ नियम कर दिया था कि जब मैं पुनः या भगवान शिव के चरण बिंदों का दर्शन करूंगा
तभी एक बूंद जल भी मुंह में नहीं डालूंगा, तब तक एक जल बूंद की। ये सब करके चले गए। ऋषिवर ने अखंड समाधि ले ली। जब तक भगवान शंकर पुनः मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे, जब तक अपने मुंह में एक भी जल की बूंद ग्रहण नहीं करूंगा। किसी अद्वितीय धारणा शक्ति से अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी देखो पुनः वह जीवित रहे। ये सब कुछ करने के बाद भी वो जीवित बने रहे। इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे। इस कथा को केवल भगवान शंकर बालाजी जान रहे हैं। अखंड कथा चल रही है। आप जैसे संत महात्मा यहाँ पर भरी गर्मी में भी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये भगवान शंकर बालाजी सरकार जानते हैं। ऐसे शंकर भगवान उस ऋषि की गाथा को जानते थे, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा कोई नहीं जानता। या क्या तपस्या चल रही है, या तो बार बार तो कुछ भी बोल के उड़ा देते महाराज, है ना। आप सोई जानो ताहे देव चराए, आप जानते हैं, इसलिए भगवान आपको जना देते। सोई जानो ताहे देव जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाए। और जो आपको जान जाता है वो आप जैसा ही हो जाता है। उसमें आप में कोई भेद नहीं होता है। उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो भी तो मनुष्य थे ना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आप जैसा ही मनुष्य हो जाता है कब? जब आपको जान जाता है तब, आपकी समझ ले लेता है तब, आपकी उस पर दया हो जाती है तब, आपकी कृपा बरसती है तब, आपका बन जाता है तब, आपका विश्वास हो जाता है तब, आपका होके अपने जीवन को निकालता है तब, सोता है तब, खाता है तब और देखता है तब, आप जैसा रहता है तब। भोजन में भी आपको देखे, जल में भी आपको देखे, रात्रि में भी आपको देखे, चलते फिरते में आपको देखे, आपको जब चले तब आपको देखे, जहां रुके वह आपको देखे, जहां ठहरे वह आपको देखे। तब तो बात दूसरा कोई नहीं जानता। इस बात को भगवान शंकर के अलावा और कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहां गए और नंदेश्वर को संबोधित करके सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले। महाराज सब देवताओं को सुनते हुए बोले, शिलाल पुत्र यहाँ बड़ी मनोहर गुफा है शिलाल पुत्र, यह बड़ी मनोहर गुफा है, तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो। नंदी को कह दिया, शिलाल पुत्र नंदी, यह एक अद्भुत गुफा है, आप कृपा करके इसके अंदर प्रवेश करें और इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जगह समुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण कर रखा है। वो तप रहे, सब कुछ छोड़ दिया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। जब मैं मंदराचल पर्वत पर गया था तब से लेकर आज तक उन्होंने आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है। ये लीला कमल ले लो और ये अमृत के समान पोषण करने वाला है, इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो। तब नंदी देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके वो लीला कमल हाथ में लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। लीला माने नीला कमल हाथ में लेकर नंदेश्वर भगवान उस गुहा में प्रवेश कर गए। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, ऋषिवर वहां धारण में दृढ़ता पूर्वक चित्त को लगाए हुए
तपस्वी की अग्नि से मुख से अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा। तपस्या में लीन भगवान शंकर ने कमल दिए, नीले कमल स्पर्श करा दिए। उस कमल का स्पर्श होते ही योगेश्वर जगस्व उल्सित होकर उठे। तदंतन नंदी उन मुनीश्वर को लेकर शीघ्र आए और देवादिदेव महादेव के चरणों के आगे नमस्कार पूर्वक डाल दिया। अपने आगे भगवान शंकर को देखकर वे हर्ष से फूल उठे। बोला शंकर भगवान की जय। अपने आगे भगवान शंकर को देखकर हर्षित होकर फूल उठे। शंकर जी के बाम में गिरजाराज नंदिनी पार्वती भी शोभा बांध दे रही थी। योगेश ने भगवान के आगे भूमि पर सब और लौटकर उल्टियां पुल्टियां मार के जैसे लुट जाते बाबा, कभी आपने देखा हो ऐसे ऊपर नीचे है ना। अब तो समझ में आ गई बाबा क्यों होती है। अच्छा आपको लगती है वो बाबा वैसे खेल करते, ऐसा तो नहीं लगता। साष्टांग का मतलब है कि बिल्कुल सारी सृष्टि को हमारे साष्टांग करना। साष्टांग का मतलब है कि उनको तो कर ही रहे लेकिन सारी सृष्टि को साष्टांग करिए, आप चरण बंधन करिए। महाराज लोट लोट कर साष्टांग प्रणाम किया और अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ कर डाली। जगिस्व बोले शांत सर्वज्ञ एवं शुभ स्वरूप भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परमानंद की प्राप्ति हेतु भूत महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। भूत महादेव, हे प्रभु आप ही स्थावर और जंगम रूप में आपको मैं एक बार नहीं बार बार नमस्कार करता हूं। सर्वज्ञमान मन आपको नमस्कार करता हूं। परमात्मन मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप शेषनाग का भुजबंध धारण करने वाले, आप शेषनाग का भुजबंध धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती निवास करती। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा भगवती पार्वती निवास करती। आपको एक बार नहीं मैं करोड़ों बार नमस्कार करता हूं। आप शरीर रहे तथा सुंदर शरीर से भी संपन्न है। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। एक बार प्रणाम करने मात्र से देवधारी जीव के देह रूपी बंधन का निवारण करने वाले मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। वो मुनवर इस तरह से स्तुति पर स्तुति किए चले जा रहे हैं। खंड परसों अदर चंद्र को धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। स्कंद की उत्पत्ति के स्थान पर हे गौरीपति गिरीश मैं आपको नमस्कार करता हूं। चंद्र रूप धारण करने वाले शुद्ध आभूषण वाले तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप के नेत्र वाले मैं आपको नमस्कार। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र रूप है। बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जीर्ण पुरातन तथा जरा जन्म को कष्ट हरने देने वाले, जीवों को जीवन देने वाले तथा पाप आदि का विनाश अपने करने वाले भगवान शिव में आपको नमस्कार करता हूं। आपके एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में धनुष और आपको मैं नमस्कार करता हूं। समस्त जगत के लोचन रूप, समस्त जगत के लोचन रूप भगवान शंकर त्रिलोचन को मैं नमस्कार करता हूं। गंगाधर में आपको नमस्कार करता हूं। गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव में आपको नमस्कार करता हूं। आप तीन वेद स्वरूप सदा
संतुष्ट रहने वाले और भक्तों को संतोष देने वाले हैं। आप जगत के उद्धार की दीक्षा से युक्त हैं। आप देवादिदेव महादेव में आपको नमस्कार करता हूं। संपूर्ण पापों को विदर्भ करने वाले, दीर्घदर्शी प्रपंच से दूर रहने वाले, दीर्घदर्शी प्रपंच से दूर रहने वाले, ये बात महत्वपूर्ण है। अगर वास्तव में आप पक्के सनातनी हो, पक्के कथा को सुनने वाले रसिया हो, पक्के भगत संत हो, तो संसार की जो आप क्या बोलते हैं महाराज, दीर्घदर्शी प्रपंच, ये प्रपंच से बचे। आप संसार के प्रपंच से बच गए, आपका जीवन सफल हो जाए। अगर कथा सुनने के बाद आपने संसार में गोते लगाए तो आपका कथा सुनना न सुनना सब बेकार। आपने जहां से कथा सुनी वही खत्म कर दिया। आप संसारी रूपी चक्रव्यूह से बच गए। ये संसार रूपी मकर जाल आपको चक्र में फंसा के आपका विनाश करने तैयार है। इससे बचिए। विदीर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी प्रपंच से दूर करने वाले, संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्बल से देव को मैं नमस्कार करता हूं। इससे बचिए। धतूरे का फल आपको अधिक प्रिय है प्रभु। असगे सर भांग धतूरा, असगे भांग खाइए कभी? खाइए। भांग तो हमने भी खाई थी। भांग हमने खाई थी जब हमारी नौकरी भी नहीं लगी थी महाराज। शादी हो गई गांव में, जो होली थी भांग खिला दी, ऐसी खिलाई महाराज, ये लगे प्राण निकलते, कोई उठा के पटक रहा। उस दिन का दिन है, बहुत खतरनाक नशा भांग का। मत खा ले। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। एक के दो, दो के तीन, तीन के चार दिखते हैं। आप समझ लो, इससे बच के रहना। बोले धतूरे का फल, धतूरे का फूल आपको अधिक प्रिय है। हे प्रभु, मस्तक पर जटाधार धारण करने वाले आपको नमस्कार। आप धीर, धर्म स्वरूप तथा धर्म के रक्षक हैं। नीलग्रीव आपको नमस्कार, जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं। उनके लिए आप तीनों लोगों का ऐश्वर्य भर देते हैं। जो आपका गुणगान करते हैं, उनकी झोली में आप तीनों लोगों का ऐश्वर्य भर देते हैं। कथा सुनने आओ, आप देखो आपकी झोली भरी रहेगी। आपके मुख पर प्रसन्नता रहेगी, मलिनता नहीं रहेगी। माने भुक भुक लट्टू करने की तरह आपका चेहरा नहीं रहेगा, आपका चेहरा खिला रहेगा। ऐसे आपका चेहरा ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे सूर्यमुखी, सनफ्लावर का पुष्प होता है। आपका मुंह ऐसे ही चेहरा खिला रहेगा। चेहरे पे तो आपके प्रसन्नता रहना चाहिए। चेहरा आपका सब कुछ बता देता है। चेहरे की मलिनता बता देती है। क्यों? आंखें बतराई, आंखें बता देती है। आंखें ऐसे जब होने लगती है, आंखें ऐसे लेकिन बताइए बिल्कुल सही काम है। तरह आप प्रथम गणों के अधिपति तथा अपने एक हाथ में सदा पिनाक उठाए रहने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। वो सन्यासी कह रहे हैं, संसारी जीवों के अज्ञान में बंधन को खोलने वाले आप भगवान पशुपति को मैं नमस्कार करता हूं। अपने नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े पातकों को हर लेने वाले मैं आपको नमस्कार। आप परसे से भी परे और सबको पार उतारने वाले कार्य और कारण से भी परे अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र कथा वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप महादेव हैं,
अपने आधे अंग में नारी स्वरूप को धारण करते रहते हैं तथा धर्म स्वरूप वृष पर यात्रा करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रणत जनों के भगवान निवारण करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ। ऋषिवर कहते हैं आप जगत की उत्पत्ति के कारण तथा संसार बंधनों का नाश करने वाले, आप संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महादेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पार्वती के पति हे महादेव, तजों के स्वामी आपको नमस्कार करता हूँ। आप पार्वती के पति मृत्युंजय हैं तथा आप अजय हैं, अमर हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले, यक्ष राज कुबेर के प्रिय, दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले राजा दक्ष ने अपने दामाद को न्योता नहीं दिया, यज्ञ करा दिया। अपने दामाद को नीचा दिखाने के लिए न्योता नहीं दिया। महाराज यज्ञ की रचना रच दी, सारे देवताओं को स्थान दे दिया, लेकिन भगवान शंकर को स्थान नहीं। देवलोक से देवियां चली जा रही हैं अपने अपने विमानों में सवार होके। कैलाश पर बैठी सती कह रही है, कैलाशनाथ ये आज देवरानियां कहाँ चली जा रहे हैं, देवता कहाँ चले जा। बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताश्री महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा हमें नहीं पता। बोले हाँ हमें पता ही नहीं है, हमको न्योता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कसाब कह दिया वो हमसे बैर रखते हैं, हमसे बहस करते हैं। क्यों करते हैं? हम भैया संसार में रहते हैं, रुंड मुंड रहते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं और महाराज भूत पलीत हमारे घर है। तुम्हारे पिताश्री को, अच्छा तुम्हारे पिताश्री चक्रवर्ती राजा है, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, हाथियों पर चलते हैं, रथ पर सवार होते हैं, हम बैल पर चलते हैं। इसलिए नहीं, कथा लंबी हो जाएगी। नहीं दिया तो क्या हुआ? अपनों के घर तो मगर बुलाए जाते हैं, बोले देवी सती मान जाओ मत जाओ। अपनों के घर जब भी जाया जाता है जब निमंत्रण आता है, लेकिन देवी ने हटकर नहीं मानी। महाराज सती माता में उस कथा में नहीं जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कथा ही पे ठहरता हूँ। महाराज देवी सती पहुंच जाती है, यज्ञ में विध्वंस होता है। माता सती ने वहां देख लिया तो गई, तो वहां पर कोई नहीं। जब राजा दक्ष ने देखा तो राजा दक्ष ने देखा, बोले तो उसके मन में क्लेश हो गया, जी बगैर बुलाए कैसे आ। माता हंस के मिली, बहन भी हेलो हाय करके चली गई। सारे देवता बैठे हुए, सारे देवताओं के लिए स्थान है। जब माता सती ने अवलोकन किया, भगवान शंकर के लिए से स्थान था। बस देवी सती की भक्ति कर गई, पिता पर तिरतरा कर बोली, अरे अभिमान में तुम इतने अनुभज्ञ हो गए कि तुमने अपने दामाद परमात्मा स्वरूप भगवान शंकर का भी स्थान नहीं बनाया। विघ्न आ गया, देवताओं को लगता, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को, गुरु जितने भी ऋषि बैठे सबको लताड़ लगाई है। तुम भी इसके साथ सट बन गए हैं। देवता नीचे मुंह लटकाए बैठे, उत्तर देने की क्षमता नहीं। महाराज सती उसी यज्ञ हवन में अपने शरीर की आहुति दे देती है। महाराज हाहाकार मच गया है। आप अपनों का निरादर करोगे, दामादों का अपमान करोगे, बेटियों का अपमान करोगे, अपने समाज का अपमान करोगे, संतों का अपमान करोगे, माता पिता का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, गौ का अपमान, धर्म का अपमान, देश का अपमान, वेद शास्त्रों का अपमान, महापुरुष का अपमान करोगे तो आपका विनाश तय होगा। वहीं से विनाश प्रारंभ होगा। राजा दक्ष की यज्ञ का विनाश विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। महाराज भैरव महाराज आप समझ, हाहाकार बड़ा विध्वंस हुआ है। महाराज बहुत बड़ी लीला भगवान ने वहां की है, इसलिए आप कभी भी
ध्यान करिए, आपसे कोई कितना भी विरोध करता है, कितना भी आपको अपमान करता है, आपका कर्तव्य उसके घर तक न्योता पहुंचाना। इसके बाद वो आए या न आए, अगर तुम न्योता नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारी ये कहीं ना कहीं बारीकी से गलती देखिए, न्योता पहुंचा दो। मैं केवल धर्म के बात में कह रहा हूं, संसारी तो तुम्हारी कथा अलग है भाई। संसार में तो कहोगे वो पिछोरा नहीं उड़ा हुआ तो वो 100 पीनी धरी रहती, तो भाई संसार तो भाई संसार है भाई। धर्म सभी का एक होता है, भगवान एक होते हैं, यज्ञ आहुति एक होती है, राम कथा एक होती है, उसमें किसी को भी मत छोड़ो, सभी का सब। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जीर्ण पुरातन, जरा एवं धन को कष्ट देने वाले, जीवों को जन्म देने वाले, आप पाप आदि का विनाश करने वाले, अर्थात दुर्लभ देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अर्थात हे महेश्वर तजों के स्वामी, आप तक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले, यक्षराज कुबेर के प्रिय, आपको नमस्कार करता हूं। आप बड़े से बड़े यज्ञ कराने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा यज्ञों को फल देने वाले, आपको नमस्कार करता हूं। आप रुद्र स्वरूप, रुद्रपति तथा कुशल सत्य, रुद्र कीर्ति को कष्ट करने वाले, तथा आप भक्तों के हृदय में रमण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर, श्याम नभूमि में विहार करने वाले, सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ एवं भगवती पार्वती के प्रियतम, में आपको नमस्कार करता हूं। वो ऋषिवर इस तरह से विभिन्न प्रकार की स्तुति किए चले जा रहे हैं। आप सबका कष्ट हरने वाले, क्षमा स्वरूप और क्षेत्रज्ञ तथा क्षमाशील महेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ और पृथ्वी का संहार करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तथा दूध के समान गोरे हैं, आपको नमस्कार करता हूं। महाराज दूध के समान अंधकासुर के शत्रु, तथा आपको नमस्कार करता हूं। आप अंत से रहित और आप परमेश्वर को नमस्कार। आप पृथ्वी के आधार ईश्वर तथा इंद्र, उपेंद्र और देवताओं द्वारा प्रशंसित, आप उमाकांत, उग्र और उर्ध नेता तथा नमस्कार करता हूं। आप एक रूप दैत्य तथा महान ऐश्वर्य स्वरूप, तथा आपको नमस्कार करता हूं। अर्थात आपको अनंत तथा पार्वती के पति, आपको नमस्कार। आप ओंकार, षष्ठकार, भूलोक और भूलोक तथा स्वर्लोक में उमापते, इस जगत में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है, मैं आपको बारंबार, अर्थात ही महादेव, आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को भी नहीं जानता। जहाँ ऋषि बन के साफ, मैं आपके अलावा और किसी ईश्वर को नहीं जानता। अर्थात मैं आपको प्रणाम करता, आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। अर्थात दूसरे का नाम लेने में मैं बुआ हूं, दूसरे किसी का नाम लेने में बोले मैं बुआ हूं, दूसरे की कथा सुनने में मैं बहरा हूं, दूसरे के दर्शन करने में मैं अंधा हूं। एकमात्र आप ही ईश्वर, आप ही कर्ता, आप ही पालन और संहार करने वाले, सृष्टि का पालन और संहार करने वाले भिन्न भिन्न देवता आप हैं। अर्थात भेदभाव मुक्त कर्म मात्र आप हैं। अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण में, मैं आपकी शरण में हूं। हे महेश्वर, इस संसार समुद्र में डूबा हुआ मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि उनके समान सामने भूत की तरह अविचल और मौन हो गए। स्तुति की है इतनी देर तक, मैंने कथा कितनी देर तक कही है ये? कम से कम 20 मिनट तो लग गए होंगे इस बात को कहने में, आधा घंटा भी लग गया होगा। हम बालाजी सरकार के सामने 1 मिनट खड़े नहीं होते, 1 मिनट खड़े होकर स्तुति नहीं करते बालाजी।
1 मिनट ऐसे करके जल्दी बोले, जल्दी बता दो कि भाई हमारा काम कैसा हो, मुझे बताओ। 1 मिनट स्तुति माने यहाँ एक मुनि को, त्यागी को, बैरागी को, तपस्वी को माने घंटों हो गए भगवान की स्तुति करने, और स्तुति करने के बाद साष्टांग ठूक की तरफ पड़े रहे। हजारों साल मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर चंद्रमौल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि तुम कोई पर मांगो। अच्छा हम बालाजी सरकार पे आते हैं, सही से बता, हम कितनी देर तक कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव श्री राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम, को नहीं जानता है जन्म के संकट मोचन नाम तिहारो, श्री राम जय जय राम, अंजनी के लाल दुलारे, शंकर सुबर केसरी नंदन देवता। ये अब कब तक नहीं करें, कुछ कहते ही नहीं है। अरे आप किसी महापुरुष के पास जाओगे, अच्छा एक बात बताओ, आप बैंक में गाड़ी का लोन कराते, मकान का लोन कराते, आपको कितनी बार जाना पड़ता? कई बार। आपको कितने पेपर लगाने पड़ते हैं? आपको गए बैंक लोन तत्काल दे देती है क्या? अरे मैं तो आज आपसे ही पूछा, बोले आधार कार्ड लाओ और क्या कई कार्ड लगते हैं, प्रॉपर्टी लाओ, गारंटर लाओ, है ना, कई कई पेपर आप ले लेके बड़ी बात ले जल्दी ले मार। तो वहां तो आप कम से कम महीना में आपने 10 चक्कर लगाए, यहाँ तो 10 मिनट भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। अभी किसी साहूकार के पास कुछ लेने जाना हो तो जाएंगे, सेठ जी दे दो ना। अच्छा क्या लेके आए हो? सेठ जी कुछ भी तो नहीं है। नहीं भाई कुछ नहीं है, कुछ रखना पड़ता है तब पैसा मिलेगा। क्या रखना है महाराज, कुछ है ही नहीं ऐसा। अरे कुछ तो होगा। अच्छा क्या है तुम्हारे पास? बोले इतना है तो इतने का तो इतना पैसा मिलेगा। सेठ जी दया कर, ठीक है कल देखता हूँ, कल आना। लौटे फिर पहुंच गए भाई। तो जब किसी से लेने के लिए तो 10 बार जाना पड़ता है और कई बार प्रार्थना करना पड़ती है। भगवान से कुछ लेना है तो आप कम से कम भगवान के सामने बिल्कुल समर्पित भाव से एक 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप खड़े हो जाओ। महाराज 3 फुल कम हमें 200 और दे देते, 3 बार आ गई तो भैया क्या कर दूं? 3 बार आ गए तो तुमने ऐसा थोड़ी कर दिया। तुम्हारे पास बोझ इतना बड़ा है कि तुम्हारा बोझ उतारने में मुझे 3 तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा तब लगे। स्तुति करना सीख, जहां हम आते हैं पहले स्तुति करना। भगवान के पास आके हम देखो, हम प्रातः काल आते हैं 4:30 बजे हम सीधे लग जाते हैं, ठीक है। 4:30 बजे से जो हमारा क्रम चालू होता है तो पहले तो क्या माला बत्ती, दिया बत्ती, धूप बत्ती, पान बत्ती, जय बत्ती, हवन बत्ती, ये सब करने के बाद में 1 घंटा में आरती होती है। कितने में होती है? ठीक है, 1 घंटा की आरती के बाद में 2 घंटा में सुंदरकांड। कितने हो गए? 3 घंटा। और फिर इसके बाद में 8 घंटे फिर आरती हो गई, 3.5 घंटा।